8वें वेतन आयोग की केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम जो देखिए कर्मचारी हैं लगातार संघर्षरत हैं। लेकिन ये 8वें वेतन आयोग की जगह पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी भी मांग कर रहे हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या भैया, तो 8वें वेतन आयोग की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन पुरानी पेंशन लेकर अभी तक नहीं मिली, क्या कहना चाहेंगे? आप इससे खुश हैं? 8वें वेतन आयोग के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि कर्मचारियों की कम से कम उन्होंने कुछ बात तो सुनी, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट ना होकर के पुरानी पेंशन बहाल होने से ज़्यादा संतुष्ट और खुशी होगा। उनके परिवार की पुरानी पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा होगी बुढ़ापे की, उसके लिए वो बहाल करें और इसी की हम लगातार प्रयास और मांग कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, इससे जो 8वें उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? उन सबसे पहले पुरानी पेंशन होनी चाहिए। अभी 8वां वेतन आयोग की उन्होंने गठन की घोषणा की है, कब इसकी रिपोर्ट आएगी, कब लागू होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन पुरानी पेंशन की यदि वो घोषणा कर देते तो उससे हमें ज़्यादा खुशी होती और हमें केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए। हाँ, आपका क्या नाम है? विवेक मोहन वर्मा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 8वें की गठन किया है, लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर? 8वें वेतन के लिए जो भी किया है प्रधानमंत्री जी ने, इसके लिए हम सभी साथी जो है उनके आभारी हैं। पर इससे ज़्यादा बेहतर होता जो हम लोगों का मेन मुद्दा है संघर्ष का, जो हम सभी साथी लगे रहते हैं और रणनीति बनाते रहते हैं और सभी का प्रयास ये रहता है कि इसको लागू करा जाए। इसलिए नहीं लागू किया जाए कि वो सिर्फ हमें चाहिए, क्योंकि सभी नेता, जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं या मुख्यमंत्री जी भी हैं, सभी लोग पुरानी पेंशन को भोग कर रहे हैं ना, तो फिर शिक्षक या अन्य कर्मचारी क्यों नहीं कर सकता है? जबकि राजनीति एक सरकारी सेवा नहीं है, वो सिर्फ समाज सेवा है राजनीति। तो पहले तो समाज सेवा की सैलरी, ऊपर से पुरानी पेंशन। हम लोगों को ये कह दिया जाता है कि 2004 के बाद से वो बंद है, किसी भी कंडीशन में वो मिल नहीं सकती, तो प्रावधान ही नहीं है। बहुत से ऐसे सांसद विधायक रहे हैं पूरे भारतवर्ष में जो 2004 या 5 के बाद प्रथम बार नियुक्त हुए हैं और उसके बाद एक कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा करने के बाद वो या तो दोबारा हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो उनके लिए पुरानी पेंशन का रास्ता कैसे खुल जाता है? अगर वो ये कह देते हैं कर्मचारियों को कि कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये बंद कर दी गई है, तो उनको कैसे खुल जाता है? तो हम सभी लोग संतुष्ट तब होंगे जब जस की तस पुरानी पेंशन लागू की जाए। आपका क्या नाम है? सुशील चंद भारती। अच्छा, क्या माना जाए 2027 के चुनाव नजदीक है, इसी का सरकार का लॉलीपॉप है या आप और कुछ सरकार करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है आभार व्यक्त करूंगा कि आपने 8वीं वेतन की जो है संस्तुति की है। लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो 2027 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य को नज़र रखते हुए ये लागू किया गया है। हम अब सभी कर्मचारियों का हमारा डिमांड है, हमारा मांग है कि हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस अगर आप दे देते तो शायद ये जो है कि पूरे मतलब उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, पूरे भारत के सभी कर्मचारियों में एक जो है कि मतलब खुशी की लहर पहुंचती, जो कि पूरे कर्मचारियों के साथ साथ पूरे समाज और पूरे मतलब जो है परिवार, सब लोग शायद जो है इससे जो है कि सहमत होते और खुश होते। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप जो है पुरानी पेंशन को बहाल करने की कृपा करें, तो ज़्यादा हम लोगों के लिए बेहतर होगा। आपका क्या नाम है? किस विभाग में है? मैं संजय सिंह यादव बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ। मैं सर्वप्रथम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद करता हूँ 8वें वेतन आयोग गठन करने के लिए। लेकिन इसकी तो बात की बात है, सर्वप्रथम जो हमारा जो अधिकार है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी माननीय कह चुका है कि पेंशन जो है कर्मचारी का अधिकार है, ये किसी की रेवड़ी नहीं है। जिस तरह से तरह तरह की योजनाएं चला के बोर्ड को खरीदा जा रहा है, 2100 रुपये की लाडली योजना है, हर प्रदेश में चल रही है, कई सरकारें बन चुकी हैं। ये खुले आम जो नंगई है और बोर्ड को खरीदा जा रहा है। हमारी एकमात्र मांग है पेंशन कर्मचारी का अधिकार है, तो पेंशन पुरानी मिलनी ही चाहिए हर हाल में। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हमें रात को नींद नहीं आ रही है। हम सोच रहे हैं 60 साल में जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे। जिस तरह का जो एनपीएस यूपीएस जो चल रहा है, शेयर मार्केट का धंधा, पता नहीं चलता है कब मार्केट ठंडी हो जाती है। तो इसका कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है, पुरानी पेंशन बहाल करी जाए, तभी हम लोग चैन से रहेंगे और तभी जो सरकार की शांति रहेगी। हम लोग सब समर्थन में सरकार के रहेंगे और जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी, जब तक हम उनके साथ देने को तैयार किसी भी हालत में नहीं है। ठीक है। और आपका क्या नाम है? नीतू वर्मा।
अच्छा ये बताइए 2027 के चुनाव में क्या सरकार का यही लॉलीपॉप है या सरकार इसके साथ बिल्कुल कर्मचारियों को कुछ सोच रही है? यही लॉलीपॉप है, क्योंकि सरकार अपने लिए अपनी चुनावी उसके लिए इसे वो बना रही है, मुद्दा बना रही है और कोई वो नहीं है। क्योंकि इस कर्मचारी को तो जो फायदा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा नेताओं को है। हमारे लिए तो फायदा तब था इस 8वें वेतन आयोग के साथ साथ वो हमारी पुरानी पेंशन भी बहाल करते। हाँ, तब हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा अंदर दिल से आत्मा नहीं गवाही दे रही है, क्योंकि हमें ये चाहिए था पुरानी पेंशन, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन। क्योंकि ये वो लॉलीपॉप है जो अभी तो मीठा लग रहा है 8वां वेतन आयोग, लेकिन जैसे जब वो लॉलीपॉप खत्म होगा तो पाइप रह जाएगा केवल हमारे पास, कुछ नहीं है उसके अलावा हमारे पास। तो इसलिए हमें बुढ़ापे को सोच करके केवल और केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए। आप किस विभाग में, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ। और वर्तमान प्रदेश में जो 8वां वेतन आयोग लागू करने की बात की गई, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो मुख्य उद्देश्य है पुरानी पेंशन बहाली तक हम और हमारा संगठन अंतिम सांस तक लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी 2027 के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ऐसा हम लोग 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हाल अगर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाती तो समस्या ही खत्म हो जाती। क्योंकि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें एनपीएस निजीकरण ये मुख्य मुद्दा है। साथियों, पुरानी पेंशन बहाली का मतलब ये है कि निजीकरण पे अंकुश लगेगा। क्योंकि अगर हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो कर्मचारियों को क्या होगा कि 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद या करने के साथ ही निकालने का प्रावधान है अनिवार्य सेवानिवृत्ति में। लेकिन अगर पुरानी पेंशन बहाल होगी तो 60 साल नौकरी करवाना सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। तो मेरा सरकार से अनुग्रह है और निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, अन्यथा हम लोग 2027 के इलेक्शन में इसके परिणाम आपको, जैसे आपने अभी 24 में भुगते थे, ये परिणाम आपको फिर से 27 में भुगतने पड़ेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश शंकर है, मैं माध्यमिक शिक्षा संघ से जिला मंत्री हूँ। जो भी 8 पे कमीशन सरकार ने लागू कराया, मंजूरी दी है, उसका मैं निर्णय योग्य है। लेकिन ये चाहते हैं, जैसे मोदी जी रात को टीवी पर आकर कहते हैं कि आज से नोटबंदी पर, तो हम भी टीवी देखने का कारण यही है कि रात में कब प्रधानमंत्री जी आएँ और कहें कि आज से पुरानी पेंशन बहाल करता हूँ। तो इसी निर्णय के सारे हम लोग टीवी देखते हैं और पुरानी पेंशन बहाल होना बहुत ज़रूरी है। 8वें पे कमीशन लागू करा, अच्छी बात है। कब होगा कब नहीं होगा इसका तो बहुत बात की बात है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल करना जरूरी है। क्या माना है 2027 के चुनाव को लेकर आप कर्मचारी नहीं किया जाएगा तो इसका कुछ विरोध करेंगे? जैसा अभी 2022 में चुनाव हुआ, 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें यूपी में उन्होंने देख लिया कि 70 से 40 पे आ गए। तो अगर ये नहीं करेंगे तो इससे बुरी स्थिति इनकी यूपी में होगी और यूपी को छोड़ो पूरे देश के अंदर इनकी स्थिति खराब होने वाली है अगर ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं। तो देखिए, तमाम जो कर्मचारी, इनका साफ यही कहना है कि 8वां वेतन आयोग जो गठन को लेकर सरकार ने कदम उठाया है वो उस चीज़ से लेकर इतना खुश नहीं है। हालांकि स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी पेंशन ओपीएस है उसको लेकर इन लोगों का लगातार यही मांग है कि वो इसे जल्द से जल्द लागू किया, अन्यथा 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।